ओके फ्रेंड्स, तो अब हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन डिराइव करेंगे। ठीक है, आप लोग को 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पता है फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, ठीक है, तो वी नो द इक्वेशन ऑफ मोशन इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये फॉर्मूलाज, ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन आप लोग डिराइव किए हो क्लास 9th में, है ना। बट उसमें कैलकुलस नहीं यूज़ किए थे, तो अब हम लोग सेम तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस सॉल्व करेंगे या डिराइव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, एग्जाम में एज इट इज़ आपको डिराइव करने भी पूछा जा सकता है, और नहीं भी पूछा जाए तो इंटीग्रेशन का और जो फंडामेंटल जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, इनको डिराइव करने पे और सीखने को मिलता है, तो इसलिए हम लोग ये डिराइव करेंगे। पहला इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी, चलो डिराइव करते हैं। ठीक है, तो उसमें एक्सेलरेशन आ रहा है v इक्वल टू यू प्लस ए टी में, हम लोग एक्सेलरेशन का बात कर रहे थे। वी नो दैट एक्सेलरेशन जो हम लोग लिखते हैं दैट इज dv बाई dt, राइट। तो a इज इक्वल टू dv बाई dt में यहाँ लिख दिया। हाउएवर एक्सेलरेशन में यहाँ पे कांस्टेंट ले रहा हूँ। ठीक है, फॉर एनी कांस्टेंट वैल्यू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt। तो मैं यहाँ dt को इधर ले जाता हूँ। ओके, dv इज इक्वल टू a dt आई कैन राइट। ओके, अब इस स्टेप में मैं क्या करूँ, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। ठीक है, लेफ्ट LHS और LHS दोनों तरफ मैं इंटीग्रेट किया, और जब इंटीग्रेट किया तो जो लिमिट्स पुट करूंगा, ठीक है, तो dv के लिए सिंस है ना, ये जो dv है, तो जो यहाँ पर v का कुछ फंक्शंस आएगा, है ना, इंटीग्रेट करने पे। तो इनिशियल जो वैल्यूज पुट कर रहा हूँ मैं u और v, क्यों पुट कर रहा हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पर a dt आ रहा है। ठीक है, एक्सेलरेशन a dt। ओके, अब मान लो वी नो दैट एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, हाउएवर यहाँ पर से जब a dt आया और इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है, तो इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो देखो लिमिट्स पुट, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, लिमिट पुट करने का तरीका क्या होता है। ठीक है, हम लोग 0 से t टाइम के लिए इंटीग्रेट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। ठीक है, मान लो एट t इज इक्वल टू 0 जर्नी स्टार्ट हुआ कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, वो हम लोग ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किए किसी बॉडी का, एंड एट पर्टिकुलर टी टाइम, लेट्स से 10 सेकेंड्स और 20 सेकेंड्स तक उसको ऑब्जर्व की, मतलब 20 सेकेंड्स तक का हम लोग को ऑब्जर्वेशन है, तो इसीलिए ये 0 से t इंटीग्रेट हुआ है। मान लो कुछ 10 सेकेंड से स्टार्ट करके 20 सेकेंड्स तक का निकालना होता, तो 10 to 20 ऐसा पुट करते हैं। ठीक है, बट सिंस 0 से स्टार्ट किया एनालिसिस और फिर t टाइम तक, इसीलिए 0 से t हो गया। ओके, अब यहाँ पर u और v क्यों हुआ है, देखो जब 0 था टाइम तो इनिशियल वेलोसिटी होता है ना। u मतलब क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, मतलब कि जब टाइम 0 है, जब एट स्टार्टिंग t इज इक्वल टू 0 सेकेंड्स पे, तो जब टाइम 0 है, t इज इक्वल टू 0 सेकेंड्स है, उस टाइम इनिशियल वेलोसिटी होता है, यानी कि उस टाइम वेलोसिटी कितना होता है, u। तो इसलिए मैं 0 के कॉरस्पॉन्डिंग जो LHS में लिमिट पुट किया हूँ वो u किया हूँ। ठीक है, एंड t टाइम में जो फाइनली जो t टाइम में जो वेलोसिटी आएगा दैट विल बी v, राइट। 0 से t और यहाँ पर u से v, 0 के कॉरस्पॉन्डिंग u एंड फाइनली t के कॉरस्पॉन्डिंग v। तो इस तरह से हम लोग लिमिट पुट करते हैं। ओके, अब इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ तो कुछ नहीं, मतलब 1 इंटू डी है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, dv का v, है ना, और फिर लिमिट पुट करेंगे u से v। सिमिलरली a dt का क्या हो जाएगा, at, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, है ना, मैंने आपको बोल दिया शुरू में, दिस इज कैलकुलेटेड फॉर, वी आर कंसिडरिंग एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, राइट। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो a dt क्या हो जाएगा, at, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट इनटू t या x जो भी। ओके, यहाँ पर t है, एंड लिमिट पुट कर दिया 0 से t, तो 0 से t। ठीक है, फाइनली जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, v माइनस यू, यहाँ क्या आएगा, सिर्फ 80। ठीक है, क्योंकि 80 माइनस 0 जब पुट करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। अब फाइनली क्या आ गया, देखो u को उधर ले गए तो v इज इक्वल टू यू प्लस 80। तो इस तरीके से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव होता है। ठीक है, चलो अब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन करते हैं। ओके, अब हम लोग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर डिराइव करने की कोशिश करते हैं। ओके, ठीक, उसके लिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, ठीक है, वी नो दैट वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, बेसिकली हम लोग लिख सकते हैं dx बाई dt, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, v इज इक्वल टू dx बाई dt। ओके, अब मैं क्या किया, dt को इधर ले गया, ये हो गया v dt, और इधर dx रहने दिया। ठीक, अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। ओके, पहला स्टेप समझ में आ गया, v dt इधर आ गया, dx इधर रखा, तो इंटीग्रेशन ऑफ v dt एंड इधर इंटीग्रेशन ऑफ dx, लिमिट्स पुट किए 0 से t, इधर लिमिट्स पुट की x0 से x। ओके,
अब देखो वी डी टी का इंटीग्रेशन करना है, लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। मैंने क्या बोला था, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट मतलब वेलोसिटी किसी रेट से चेंज हो रहा होगा, तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। तो वेलोसिटी है क्या, तो हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव कर चुके हैं कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ओके, तो u तो हर बार एक कांस्टेंट ही रहता है, मतलब कोई ना कोई इनिशियल वेलोसिटी से वो ट्रैवल कर रहा होगा। तो दिस इज इन जनरल v, ठीक है, दिस इज ये जो v है ये फाइनल वेलोसिटी वाला v नहीं है, दिस इज द v इन जनरल। और यहाँ पर u जो बोल रहा हूँ मैं इनिशियल वेलोसिटी जो कि कांस्टेंट रहता है फॉर अ पर्टिकुलर केस। तो v इज इक्वल टू मैं यहाँ पुट कर दिया u प्लस ए टी, डी टी के बदले डी टी इधर पर, बाकी चीज ऐसे रहने दिया। ओके, अगेन चीज क्या इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में, मतलब इस प्रॉब्लम में फिर से समझना कि लिमिट्स क्या पुट करेंगे और कैसे पुट करेंगे। देखो यहाँ पर dt है, ठीक है, देखो जो चीज रहता है ना dt रहे या dx रहे, उसी वेरिएबल, उसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के कॉरेस्पॉन्डिंग हम लोग लिमिट्स पुट करते हैं। जैसे यहाँ t है, dt है ना, तो t कहाँ से कहाँ वेरी होगा, 0 से t, क्योंकि हम लोग टाइम 0 पे स्टार्ट करते हैं एनालिसिस एंड एट t टाइम तक एनालिसिस कैरी ऑन होता है। इसलिए लिमिट जो पुट किया t का यहाँ 0 से t, अब कॉरेस्पॉन्डिंग लिमिट हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं, यहाँ पर अपने मर्जी से नहीं, यहाँ पर जो लिमिट पुट किए उसी का कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पर क्या आएगा वो देखा जाता है। तो जब t 0 था तो लेट से पोजीशन कहीं पर खड़ा था ऑब्जेक्ट, ठीक है, जनरली हम लोग ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि 0 पर ही खड़ा था, लेकिन मैं मान रहा हूँ 0 पे नहीं, मतलब ऑरिजिन से सम एट x0 डिस्टेंस पे ऑलरेडी ऑब्जेक्ट खड़ा था, इसलिए 0 पे के कॉरेस्पॉन्डिंग जो मैं पोजीशन लिखा हूँ x0 लिखा हूँ, और t के कॉरेस्पॉन्डिंग जो फाइनली जो रहेगा, ठीक है, इसको मैं चाहे तो x0 और x फाइनल ऐसे भी लिख सकता हूँ, x इनिशियल और x फाइनल, ठीक है, तो वही कर लेते, चलो ये x0 कर देते हैं और इसको xf यानी कि x फाइनल, ठीक है। ओके, तो अब देखो 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग इनिशियल और t के कॉरेस्पॉन्डिंग फाइनल जो पोजीशन रहेगा। ओके, अब जब इंटीग्रेट करेंगे तो देखो इसका इंटीग्रेट क्या होगा, ये तो कांस्टेंट है u, इसका इंटीग्रेशन होगा ut, और at का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा at²/2, क्योंकि a भी कांस्टेंट है, राइट। लिमिट पुट करना है 0 से t। वैसे अब यहाँ dx है, dx का इंटीग्रेशन x0 से x फाइनल। ओके, अब यहाँ फिर जब लिमिट्स पुट करेंगे अब इस चीज में, है ना, तो पहले जब t पुट करेंगे तो क्या आएगा ut प्लस हाफ at², और जब 0 पुट करेंगे तो यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, मतलब -0 आएगा, तो वो -0 लिखने का जरूरत नहीं है, मैं छोड़ दिया। यहाँ पर जब पुट करेंगे तो लिमिट तो क्या आएगा xf माइनस x0, ये हो गया xf माइनस x0। अब ये xf माइनस x0 है क्या, ठीक है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन ही तो डिस्प्लेसमेंट है, राइट। मान लो ये ओरिजिन है, ये इनिशियल पोजीशन है, ओके, और ये फाइनल पोजीशन है, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करेंगे तो ये क्या आ गया, यही तो डिस्प्लेसमेंट है, इसलिए मैं इसको ऐसे xf माइनस x0 जो है उसको s से रिप्लेस कर सकता हूँ। आई कैन राइट xf माइनस x0 इज इक्वल टू s, यानी कि क्या हो गया ut प्लस हाफ at² इज इक्वल टू s डिस्प्लेसमेंट, इसलिए कि ये इक्वेशन आ गया s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। ओके ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करते हैं, ठीक है। उसके लिए जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, आई एम यूजिंग a इज इक्वल टू v dv/dx, ठीक है। इसका ये कैसे आता है मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया, ठीक है। a इज इक्वल टू dv/dt करते हैं, फिर dx से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट, ये वाला मेथड ये मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। तो a इज इक्वल टू v dv/dx, अब मैं क्या कर रहा हूँ, dx को इधर ही रख रहा हूँ, ठीक है, नहीं सॉरी, dx को इधर सेंड कर देता हूँ, तो वो जगह a dx और v dv को एक साइड रख रहा हूँ, तो क्या v dv इंटू a dx। उसके बाद फिर अगेन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, यानी इंटीग्रेशन ऑफ v dv और इधर इंटीग्रेशन ऑफ a dx। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि लिमिट्स क्या पुट करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर a dx, ठीक है, मैंने आपको बताया था यहाँ जो रहता है ना dx या dv dt व्हाटएवर, उस चीज का यहाँ पर हम लोग लिमिट्स पुट करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ x लिखा है d के साथ, तो उसका लिमिट्स आएगा। ओके, लिमिट्स क्या क्या आएगा, डेफिनेटली x0 और xf, क्योंकि इनिशियल x0 हम लोग बोलते हैं और फाइनल xf, तो ये हो गया। कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पर जब हम लोग लिमिट्स पुट करेंगे तो x0 जब उस पोजीशन पर था, जब टाइम में जब स्टार्ट किया तो वो x0 पोजीशन पे खड़ा था, और उस टाइम जिस वेलोसिटी से वो स्टार्ट किया उसको हम लोग u बोलते हैं, इनिशियल वेलोसिटी, तो इसलिए ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी। x0 के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पर जो लिमिट पुट करूँगा वो होगा u, और फाइनल जब आ जाता है फाइनल पोजीशन, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वेलोसिटी होता है फाइनल वेलोसिटी, इसलिए मैं पुट कर रहा हूँ v, ठीक है। कोई क्वेश्चन मान लो अगर पूछता है कि सर यहाँ भी v लिख रहे हो, यहाँ भी v लिख रहे हो, तो एक्चुअली ठीक है, इसको कुछ और नाम से
लिख सकते हैं यहाँ u v whatever, लेकिन ये जो v है वो y मतलब इन जनरल वाला v है, और यहाँ पर जो मैं v लिख रहा हूँ डेट इज कि उसका कॉरेस्पॉन्डिंग लिमिट, ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यू है ये वाला v, ठीक है, तो डोंट माइंड रिगार्डिंग दैट, ठीक है, जनरल कन्वेंशन है u और v, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ओके, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी, ओके। तो अब इसको जब मैं इंटीग्रेट करूंगा v dv को, ओके, हाँ, जब इंटीग्रेट करूंगा v dv को, ठीक है, तो इधर क्या आ जाएगा v स्क्वायर बाई टू, ओके, v स्क्वायर बाई टू आएगा, उसका लिमिट पुट करूंगा u और v। सिमिलरली यहाँ क्या आ जाएगा ax adx का इंटीग्रेशन ax आएगा क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इधर लिमिट हो गया x नॉट और xf, ठीक है। v स्क्वायर बाई टू था, इसका लिमिट्स जब पुट करूंगा तो क्या एक बार v पुट करूंगा एक बार u, अब ऐसा समझ लो, मान लो इसको मैं कैपिटल v बोल देता हूँ, चलो, ठीक है, और यहाँ पर जो लिख रहा हूँ स्मॉल v है, ठीक है, तो यहाँ क्या क्या पुट करूंगा v स्क्वायर बाई टू माइनस यू स्क्वायर बाई टू, लिमिट्स ऐसे ही पुट करते हैं, एक बार अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट, तो ये आएगा, इधर क्या आएगा a इंटू एक्स एफ माइनस एक्स नॉट, ओके, अगेन मैंने आपको बताया था एक्स एफ माइनस एक्स नॉट ही तो डिस्प्लेसमेंट है, मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया, ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यहाँ एलसीएम ले लेंगे 2 और फिर 2 को उस तरफ भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, यानी v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो इस तरह से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव होता है, ठीक है। तो इस केस के लिए मैंने हमेशा एक्सेलरेशन कांस्टेंट माना है, उस हिसाब से इंटीग्रेट किया, ठीक है। तो अगर मान लो एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन इज समथिंग लाइक a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ फंक्शन है, या एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2t 3t वॉटेवर, ऐसा भी कोई फंक्शन है, तो हम लोग एक नया इक्वेशन ऑफ मोशन कॉरेस्पॉन्डिंग टू दैट पैरामीटर भी निकाल सकते हैं। तो कैलकुलस मेथड यूज करने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तब भी आप निकाल सकते हो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो भी आप नया इक्वेशन ऑफ मोशन डिड्यूस कर सकते हो। तो ये सब जो इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग डिड्यूस किए, डिराइव किए, इट इज ओनली वैलिड फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। लेकिन अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं भी होता तो हम लोग अपना नया फॉर्मूलाज, नया चीज वो डिराइव कर सकते थे, ओके। कॉन्सेप्ट सेम रहता, बस चेंज क्या होता कि वो जो a यहाँ पर लिखा आ रहा है, जो a का एक्सेलरेशन जो मैं इंटीग्रेट करके ax लिख रहा हूँ, उसके बदले फिर वो फंक्शन लिखना होता है और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग इंटीग्रेशन करना होता है, ओके। तो दिस इज अबाउट 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, डेरिवेशन ऑफ द 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन यूजिंग कैलकुलस मेथड। थैंक यू।